आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे द गिफ्ट ऑफ मजाई। ये मजाई का मतलब क्या है स्टूडेंट? मजाई उन लोगों को कहा गया है जो ईसा मसीह के लिए गिफ्ट लेकर के आया करते थे, है ना। तो उनके जो गिफ्ट होते थे बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रिसिएबल होते थे, बहुत विशेष होते थे, उसमें बहुत श्रद्धा होती थी, है ना। इसलिए यहाँ पर इस स्टोरी में एक हम कपल की स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, दो यानी कपल्स की जो एक दूसरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ गिफ्ट देते हैं, जिनको गिफ्ट ऑफ मजाई कहा गया है। ठीक है, देखो बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस स्टोरी में, और कुछ सस्पेंस भी इस स्टोरी में आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गिफ्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस। जो गिफ्ट होते हैं, जो उपहार होते हैं, वो क्या करते हैं, हर किसी चेहरे पर एक मुस्कुराहट को लेकर के आते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड दैट मेड यू वेरी हैप्पी? ऐसा कौन सा गिफ्ट है आपके लाइफ में जो आपको मिला हो और जिसने आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया हो? फ्रॉम whom डिड यू रिसीव इट? और किसके द्वारा आपको ये गिफ्ट मिला, किसके द्वारा रिसीव किया, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। $1.87। कितना? $1.87। ये यूनिट है स्टूडेंट। सेंट्स क्या है? यूनिट है, डॉलर से थोड़ी छोटी यूनिट है ना। जैसे कि हमारे इधर कुछ नोट होती है, फिर कुछ चिल्लर होते हैं, उस टाइप से, है ना। तो $1.87 दैट वाज ऑल सी हैड। सी कौन बोला? इस लड़की को बोला है। इसके पास क्या थे? यही थे। दैट वाज ऑल सी हैड, बस उसके पास इतने ही थे, इतने ही पैसे थे। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज। और इतने रुपए में जो 60 सेंट्स की जो यूनिट थी वो पूरे चिल्लर थे, पेनीज में थे, सिक्कों में थे, है ना। पेनीज सेव्ड, कौन से पेनीज थे? पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम बाय हैंगलिंग विद द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन। ग्रोसर का मतलब जो किराना सामान देता है, ग्रोसरी वाला। हैंगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना, है ना। तो पेनीज सेव्ड, ये जो लड़की है इसने क्या की थी? पेनीज मतलब सिक्के सिक्के, पेनी पेनी बचाई थी। 1 and 2, कभी एक कभी दो, ऐसे एट अ टाइम, बाय एट अ टाइम, एक समय में कभी एक पेनी कभी दो पेनी, ऐसा एट अ टाइम उसने एक टाइम में बचाए थे। बाय हैंगलिंग, हैंगलिंग का मतलब बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके, किसके साथ? विद द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन, जो सब्जी वाला है, जो किराना वाला है, उनके साथ बार्गेनिंग करके, हैंगलिंग करके उसने ये बचाए थे। ठीक है, 3 times डेला काउंटेड इट। डेला ने इसको 3 बार क्या किया? काउंट किया। $1.87। और उसके पास कितने थे? $1.87 रुपीज थे। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। और अगला दिन जो था वो क्रिसमस का दिन था। ठीक है, अगला दिन कौन सा था? क्रिसमस का दिन था। ठीक है, फॉर मंथ्स, महीनों से, डेला हैड बीन सेविंग। महीनों से डेला क्या कर रही थी भाई? बचा रही थी। पेनी सी कुड, पेनी का मतलब हर एक पैसा बचा रही थी। तो क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट? 3 टाइम डेला काउंटेड इट। 3 बार उसने, डेला ने इसे काउंट किया, उसके पास कितने पैसे बचे हैं, है ना, थोड़ी बचत कर करके। और अगले दिन क्या था? हाँ, क्रिसमस का दिन था, है ना, अगले दिन क्रिसमस था। फॉर मंथ्स, महीनों से, डेला हैड बीन सेविंग, डेला बचा रही थी। एवरी पेनी सी कुड, हर एक पेनी बचा रही थी, एक एक पेनी बचा रही थी, सी कुड जो वो बचा सकती थी। सी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड। इसका नाम क्या लड़की का? डेला। क्या नाम है? डेला। देखो ये डेला लिखा हुआ है ना, ये जो पैसे बचा रही है डेला है। ठीक है, सी हैड बीन प्लानिंग, वो प्लानिंग कर रही थी थोड़ी सी कि टू बाय, खरीदने का, सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट, एक अच्छा सा क्रिसमस का तोहफा खरीदने की उसकी प्लानिंग थी। किसके लिए? फॉर हर हस्बैंड, अपने पति के लिए। ठीक है, हर जिम, उसके हस्बैंड का नाम क्या है? जिम, अपने जिम के लिए, है ना। सी लव्ड जिम मोर देन इवन हर लाइफ। वो जिम से इतना प्यार करती थी जितना अपनी जिंदगी से भी नहीं करती थी, है ना। अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा अपने जिम से वो प्यार करती थी, है ना, अपने पति से प्यार करती थी, है ना। जिम अर्नड ओनली $20 अ वीक। और जिम जो कमाता था, कितना अर्न करता था? उसकी अर्निंग क्या थी? $20 अ वीक, और एक सप्ताह का $20 वो अर्न करता था, है ना। आउट ऑफ इट, और इसमें से $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट, जिसमें से $8 जो है वो तो रेंट देने में चले जाता था, उसके फ्लैट का जहाँ वो रहते थे। ठीक है, उसका किराया देने में चले जाता था। ठीक है, विद द रिमेनिंग $12। अब देखो 20 में से $8 तो निकल गया, बचा कितना? 12, है ना। तो विद द रिमेनिंग, बचा हुआ जो $12 था, दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब क्या है? वे जैसे तैसे गुजारा कर पाते थे। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या? गुजारा करना, है ना। वे कुड
दे कुड हार्डली मेक बोथ इट्स इवेंट, वो जैसे तैसे करके गुजारा करते थे, घर को चलाते थे। एंड विद ऑल हर पार्सिमनी, और ये जो डेला है अपनी पूरी पार्सिमनी मतलब कंजूसी से, है ना, पैके पाई पाई जोड़ जोड़ के, डेला हैड बीन एबल टू सेव ओनली $1.87, है ना। डेला ने क्या किया था, हैड बीन एबल, वो इस लायक हो पाई थी कि उसने सेव किया था सिर्फ कितना, $1.87 कर पाई थी अपनी पूरी कंजूसी से, इसने इतने पैसे बचाए थे, ठीक है। इट वॉज क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है, कल क्रिसमस है और आज का जो क्रिसमस के एक दिन का जो पहला दिन है ना, क्रिसमस जैसे कल है तो आज का दिन क्या होगा, क्रिसमस ईव, है ना। ईव का मतलब क्या होता है, किसी इंपॉर्टेंट डेज के जस्ट पहले का जो दिन होता है उसको ईव बोलते हैं ना। तो इट वॉज क्रिसमस ईव, ये क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन था। एंड पुअर डेला, और बेचारी डेला कुड डू नथिंग बट क्राई, डेला कुछ नहीं कर पाई रोने के अलावा, ठीक है। सी डिडंट नो हाउ सी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट, वो नहीं जानती थी फॉर हर जिम, है ना। सी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी कि हाउ सी कुड गेट, वो कैसे खरीदेगी, है ना, कैसे लाएगी एक अच्छा सा प्रेजेंट, एक तोहफा अपने जिम के लिए, ठीक है। सी फ्लॉप्ड डाउन ऑन द लिटिल कॉन्च एंड बिगेन टू क्राई, फ्लॉप्ड डाउन का मतलब क्या होता है ना, धड़ाम से मतलब बैठ जाना, हताश होकर निराश होकर धड़ाम से जो बैठ जाते हैं हम लोग, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉप डाउन होना। वो क्या हो गए, अचानक से फिर फ्लॉप डाउन हो गए, बैठ गए धड़ाम से, कहाँ पर, ऑन द लिटिल कॉन्च, एक छोटी सी आराम कुर्सी पर बैठ गई, कॉन्च का मतलब आराम कुर्सी, एंड बिगेन टू क्राई, और रोने लग गई। क्यों रो रही, क्योंकि उसे अच्छा गिफ्ट खरीदना है अपने जिम के लिए, कल क्रिसमस है और उसके पास पैसे कितने, ओनली $1.87, ठीक है। तो आगे क्या होता है, देन सडनली, और अचानक क्या होता है, फिर अचानक सी गॉट अप, वो खड़ी होती है, एंड स्टूड बिफोर द मिरर, और आईने के सामने खड़ी हो जाती है उठ करके। अ ब्रिलियंट साइन केम टू हर आईज, एक अनोखी सी चमक उसकी आंखों में उठने लगती है। दो हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, हालांकि उसके चेहरे का कलर मुरझा गया था, है ना, चेहरे पे कोई कलर नहीं दिख रहा था, ठीक है। रैपिडली सी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, है ना, ठीक है। आगे क्या होता है देखो, रैपिडली, तुरंत ही उसने क्या किया, सी पुल्ड डाउन हर हेयर, अपने बालों को क्या किया, पुल डाउन मतलब नीचे कर लिया, एंड लेट इट फॉल, पुल डाउन का मतलब होता है खोल लिया, बिल्कुल ओपन कर लिया, है ना, जो जुड़ा बंधा होता उसको खोल दिया, हर हेयर, एंड लेट इट फॉल, और उसे नीचे आने दिया, टू इट्स फुल लेंथ, अपने बालों को नीचे गिरने दिया, अपने फुल लेंथ तक पूरे सीधे होने दिया। और आगे क्या होता है, जिम एंड डेला हैड टू पोजेशन, उनके पास दो ही अच्छी चीजें थी, टू पोजेशन का मतलब दो ही चीजें उनके पास थी इन द फैमिली, है ना, और वो क्या थी, बोथ ऑफ देम टुक ग्रेट प्राइड इन दीज टू थिंग्स, और दोनों को अपनी इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा क्या था, घमंड था, है ना, प्राइड था, गर्व था, ठीक है। और वो क्या चीजें हैं, वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक उसमें से थी जिम की एक सोने की घड़ी, दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो इसके पहले उसके पापा की थी और उससे पहले उसके ग्रैंडफादर की थी, ठीक है। द अदर वॉज, और जो दूसरी वो चीज थी वो क्या थी, डेलाज हेयर, डेला के बाल, जिम के पास उसकी वॉच थी गोल्ड वॉच, और दूसरी जो सबसे जबरदस्त चीज थी वो डेला के पास जो थी वो थी डेला के हेयर, बाल, दैट रीच्ड बिलो हर नीज, जो उसके घुटनों के भी नीचे तक आते थे। इट फेल अबाउट हर रिपलिंग, वो क्या होते थे, फेल अबाउट हर, रिपलिंग का मतलब लहराना, वो क्या कैसे होते थे, लहराते थे, किस तरह से लहराते थे, एंड साइनिंग, वो इस तरह से लहराते थे और साइन करते थे, है ना, एंड साइन करते थे, लाइक जैसे कि अ कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर, जैसे कि क्या हो, वाटरफॉल हो। कास्केड का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन से जो पानी गिरता है तो कैसे जो वाटरफॉल होता है, तो ब्राउन कलर वाटर का कास्केड हो, वाटरफॉल हो, ऐसे उसके बाल थे घुटनों से नीचे तक। इट मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, और उसके बाल ही उसके लिए कपड़े जैसे, है ना, गारमेंट का मतलब क्या था, क्लोथ, जैसे कि उसके कोई कपड़े हो, इस तरह से उसे ढक लिया करते थे, ठीक है। क्विकली एंड नर्वसली, जल्दी से और थोड़ा सा उदासी पूर्वक, डेला डिड हर हेयर अप अगेन, अपने बालों को फिर से ऊपर कर लिया, बांध लिया, है ना, जुड़ा बांध लिया। सी फाल्टर्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई, ठीक है, फाल्टर्ड का मतलब लड़खड़ा, क्या लिखा है यहाँ, सी फाल्टर्ड मतलब लड़खड़ा गई, है ना, फॉर अ मिनट, वो एक समय के लिए थोड़ी सी लड़खड़ा गई, ठीक है। एंड स्टूड स्टिल, और फिर से सीधी खड़ी हो गई, है ना, बिना हिले, है ना।
अ टीयर और टू, एक या दो बूंदे जो थी, है ना, टीयर आंसुओं की, ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, वो उसके आंखों से नीचे फ्लोर पर गिर पड़ी, ठीक है। बट देन एट वंस, और तब तुरंत ही, एट वंस तुरंत ही, सी पुट ऑन हर ब्राउन जैकेट, उसने अपना ब्राउन कलर का जैकेट पहना डेला ने, एंड ब्राउन हैट, और ब्राउन कलर की अपनी हैट पहन ली उसने। फिर क्या हुआ, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहन लेना, है ना। सी रेन डाउन द स्टेयर्स एंड केम इनटू द स्ट्रीट, सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतर रही थी, रेन डाउन मतलब नीचे दौड़ते हुए उतर रही थी सीढ़ियों से स्पीड से, और इस तरह से वो कहाँ हो गई, रोड पर आ गई दौड़ते हुए, है ना। उनका जो घर था ऊपर फ्लोर पे था, तो सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए आई और रोड पर आ गई। एंड विद क्विक स्टेप्स, बड़े जल्दी जल्दी, है ना, क्विक स्टेप के साथ, बड़े तेज चाल के साथ, सी हरिड टू द साइड ऑफ द मार्केट, उस मार्केट की तरफ स्पीड से जाने लगी। हरिड का मतलब क्या होता है, स्पीड से मार्केट की साइड बढ़ने लगी। सी स्टॉप्ड एट अ शॉप, वो एक उस दुकान के पास रुकी, वेयर, जहां पर द साइन रेड, जहां पर एक निर्देश लिखा हुआ था, कुछ साइन लिखा हुआ था, सामने हेडिंग में कुछ लिखा हुआ था, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। हेयर गुड्स का मतलब क्या है, बालों से बने हुए सामान, ऑल ऑफ ऑल काइंड मतलब हर प्रकार के, जो हर प्रकार के जो सामान जो बालों से बनते हैं, वो उन सामानों की वो क्या थी, दुकान थी, ठीक है। एट वंस तुरंत ही, डेला स्टेप्ड इन एंड आस्क्ड, डेला उस दुकान के अंदर चले गए, स्टेप इन, और उनसे पूछने लगी, विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। तो सामने जो दुकान पर था उसने बोला, यस दैट इज व्हाट वी डील इन, ये वही चीज है जिसके साथ हम सौदा करते, डील करते हैं ना। सेड द लेडी एट द काउंटर, ऐसा किसने कहा, एक लेडी ने कहा जो काउंटर पर ही बैठी हुई थी, ठीक है। और क्या होता है, टेक योर हैट ऑफ, वो लेडी क्या कहती है, अपनी केप उतार लो, है ना, एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट, और अपने इन बालों की तरफ मुझे एक नज़र मारने दो, ऐसा वो कह रही है, नज़र फेरने दो। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कास्केड, है ना, नीचे, डाउन रिपल्ड मतलब नीचे लहराने लगे, द ब्राउन कास्केड, एक मतलब ब्राउन कलर का जो कास्केड मतलब क्या होता है, वाटरफॉल के जैसे वो बाल नीचे लहराने लगे, जैसे उसने कैप को निकाली था, है ना। और क्या हुआ, $20 सेड द लेडी, और जो काउंटर पर जो लेडी बैठी थी उस शॉप के, वो क्या कहती, $20, लिफ्टिंग द हेयर विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, अपने अनुभवी हाथों से, प्रैक्टिस्ड हैंड से, एक्सपीरियंस हैंड से बालों को उठाती है, वो क्या कह रही, $20, उसकी बालों की कीमत क्या लगाई उसने, $20, है ना। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला, डेला क्या बोलती, जल्दी दे दो मुझे, है ना, $20 क्या है, जल्दी मुझे दे दो, ऐसा डेला ने कहा। गॉन वॉज द ब्राउन कास्केड, अब जो ब्राउन कास्केड था उसके जो बाल थे वो अब क्या थे, जाने ही वाले थे। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, है ना, अब उसके बारे में भूलना पड़ा उसे, है ना। नाउ फॉरगेट अबाउट इट द नेक्स्ट 2 hours, और बाद में अगले 2 घंटे तक वर स्पेंड, और अगले 2 घंटे बिताए गए, खर्च किए गए कहाँ पर, इन सर्चिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, जिम का जो प्रेजेंट था, उसका तोहफा था, उसके लिए वो सर्च करने लगी दुकानों पर, स्टोर्स पर, है ना, और उसमें उसे 2 घंटे स्पेंड कर दिए, अपने खर्च कर दिए, है ना। सी फाउंड इट एट लास्ट, और अंत में उसने पाया, क्या पाया, देयर वॉज नन अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, उसने क्या चीज़ पाया, एक ऐसी चीज़ थी वो जो दूसरी किसी भी दुकान में नहीं थी, है ना, नन अदर लाइक इट, इसके जैसी कोई दूसरी दुकान में वो चीज़ नहीं थी, है ना। और वो क्या था, इट वॉज अ प्लेटिनम फॉब चैन, ये क्या थी, उसके पास प्लेटिनम की बनी हुई फॉब चैन थी। फॉब चैन किसको बोलते हैं, घड़ी में जो चैन लगी रही थी उसका जो पट्टा लगा रहा था उसी को बोलते हैं फॉब चैन, ठीक है। कई बार वो चमड़े का भी पट्टा रहता है घड़ियों में, है ना, तो वो फॉब चैन का मतलब होता है घड़ी में फिट होने वाली चैन, पट्टे के रूप में, है ना, उसको बोलते हैं फॉब चैन, है ना। तो प्लेटिनम की बनी हुई थी वो। तो वो क्या थी, सिंपल इन डिजाइन, डिजाइन में सिंपल थी बट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज वर्दी ऑफ द वॉच, और इस वॉच के लिए क्या थी, वर्दी थी, परफेक्ट थी, एकदम सही थी, है ना। किसकी वॉच के लिए, जिम्स वॉच, जिम की वॉच के लिए एकदम वर्दी थी, लायक थी, उस लायक थी। एज सुन एज डेला सॉ इन, और जैसा ही डेला ने देखी, सॉ इट, इस प्लेटिनम फॉब चैन को देखी, सी न्यू, वो जानती थी, इट वॉज मेड फॉर जिम, ये किसके लिए बनाई गई थी, जिम के लिए बनी। यहां पर क्या लिखा है, सी न्यू, वो जानती थी कि ये किसके लिए बनाई गई है, जिम के लिए, फॉर जिम, है ना, एंड नो वन एल्स, और किसी के लिए नहीं, है ना। वो फॉब चैन के देख के समझ गई कि ये तो जिम के लिए ही बनाई गई है। $21
दे टुक फ्रॉम डेला फॉर द प्लेटिनम चेन। जो दुकान में जहाँ पर वो शॉप में गई थी, है ना, स्टोर्स में, वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने उससे $21 उनसे ले लिए डेला से फॉर द प्लेटिनम चेन, उस प्लेटिनम चेन के लिए। एंड सी हरीड रीच्ड, और वो जल्दी से पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, घर पहुंच गई, होम, विद द रिमेनिंग 87 सेंट्स। उसके पास कितने बचे थे पैसे, अब 87 सेंट्स बचे थे, है ना। $20 उसके पास पहले पैसे थे कितने थे, $1 और 87 सेंट उसके पास रुपीस थे, और $20 में अपने बाल बेची थी, तो $21.87 हो गए थे, जिसमें से $21 की तो उसने प्लेटिनम फॉप चेन ले ली, तो अब बचे कितने, रिमेनिंग 87 सेंट्स उसके पास बचे, उसे लेकर वो जल्दी से घर पहुंच गई। आगे क्या हुआ, व्हेन डेला रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंची, हर जॉय डिसअपियर्ड एंड सी बिकेम थॉटफुल, उसका जो खुशी थी वो क्या हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, है ना। एंड सी बिकेम थॉटफुल, और वो विचारों में खो गई, विचार मग्न हो गई, कुछ सोचने लगी, है ना। सी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन, उसने अपने कर्लिंग आयरन निकाले, लोहे की कुछ टूल होते हैं कर्लिंग, जिससे बालों को कर्ली किया जाता है, घुंघराले किया जाता है, उसे गर्म करके, है ना। तो उसने अपने कर्लिंग आयरन बाहर निकाली, एंड लाइटेड द गैस, और अपनी गैस जलाई, ठीक है। Within 40 minutes, her head was covered with tiny close lying curls, और लगभग 40 मिनट उसे लगे अपने बालों को कर्ल करने में, है ना। और उसने अपने छोटे छोटे टाइनी जो बाल थे, छोटे छोटे बाल थे, उसको क्या कर दी, क्लोज लाइंग कर्ल्स, मतलब घुंघराले बना ली, और 40 मिनट उसमें इसे लग गए, है ना। सी स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, वो खड़ी थी मिरर के सामने और अपना चेहरा देख रही थी, रिफ्लेक्शन का मतलब अपने आप को देख रही थी, है ना। विद हर कर्ल्स सी लुक्ड लाइक अ ट्रुएंट स्कूल बॉय, अपने उस कर्लिंग हेयर के साथ, विद हर कर्ल्स का मतलब क्या, अपने कर्ली घुंघराले बालों के साथ, सी लुक्ड, वो लग रही थी, लाइक अ ट्रुएंट बॉय, एक मतलब बदमाश से बच्चे जैसे दिख रही थी, है ना। ऐसे बच्चे जैसे जो क्या है, पढ़ाई से जी चुराता हो और स्कूल से भाग जाता हो, इस टाइप के आवारा बच्चे के जैसे वो दिखाई दे रही थी, ऐसा उसे लग रहा था ना। इफ जिम डजंट किल मी बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, अगर जिम मुझे ना मारे, है ना, मेरी जान ना ले ले, अगर वो मुझे दूसरी बार देखेगा तो, है ना, मेरे बालों को ध्यान से अगर दूसरी बार देखेगा तो कहीं वो मेरी जान ना ले ले, है ना। सैड डेला टू हरसेल्फ, अपने आप से डेला वो ऐसा कह रही, कहीं जिम को ये बात ज़्यादा बुरी ना लग जाए, ऐसा वो सोच रही। बट वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, ओ वॉट कुड आई डू विद $1.87, ओ मैं $1.87 का कर भी क्या सकती थी भाई, इसमें तो कोई अच्छा प्रेजेंट आता ही नहीं जिम के लिए, है ना। एट 7 o'clock, और लगभग 7 बजे, है ना, शाम के 7 बजे, कल क्रिसमस है, आज शाम के 7 बजे क्या हो गया, द कॉफ़ी वॉज मेड, क्या बनाई, एक कॉफ़ी बनाई गई, एंड द फ्राइंग पान वॉज रेडी टू कुक द चॉप्स, और जो फ्राइंग पान था जिसमें फ्राई करते चीज़ों को, वो तैयार कर लिया गया था, कुक द चॉप्स, चॉप्स को कुक करने के लिए, पकाने के लिए। चॉप्स किसको कहते हैं, सुअर का जो मांस होता है उसकी एक डिश बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं, चॉप्स बोलते हैं, ठीक है। वो लोग क्या है, मीट वीट खाते हैं, क्योंकि ये अमेरिकन स्टोरी है, ठीक है, अमेरिकन कैरेक्टर्स सब है ये। तो फ्राइंग पैन निकाली और चॉप वो रेडी करने लगी, है ना। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला डबल्ड द फॉप चैन इन हर हैंड, उसको डबल कर ली फॉप चैन को, मतलब ऐसा फोल्ड कर ली और अपने हाथों में, एंड सेट एट द कॉर्नर, और एक कॉर्नर पर बैठ गई, ऑफ द टेबल नियर द डोर, एक टेबल के ऊपर जो दरवाजे के पास ही थी, है ना, जो मेन डोर के पास में थी, वहां पर बैठ गई। देन सी हर्ड हिज स्टेप्स ऑन द स्टेयर्स बिलो, और उसने क्या सुनी, हर्ड हिज स्टेप्स, मतलब जिम की कदमों की आवाज़ सुनी, ऑन द स्टेयर्स बिलो, नीचे सीढ़ियों पर, है ना, नीचे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे सीढ़ियों पर उसने जिम के कदमों की आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा वाइट हो गया, मतलब उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, थोड़ी सी घबरा गई वो, है ना। सी हैड द हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल प्रेयर्स अबाउट सिंपल थिंग्स, उसे आदत लग गई थी प्रेयर करने की, भगवान से प्रार्थना करने की, अबाउट सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भगवान से क्या करती थी, वो प्रार्थना करती थी। और वो क्या करने लगी, प्लीज़ गॉड, वो क्या करी, प्लीज़ गॉड, सी सैड इन विस्पर, वो विस्पर के साथ फुसफुसाते हुए धीमी आवाज़ में वो क्या कह रही है, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। मेक हिम थिंक का मतलब क्या है, उसे ऐसा महसूस कराओ जिम को कि आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी क्या हूँ, बहुत सुंदर हूँ, उसे ऐसा लगना चाहिए, ऐसा वो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही, ठीक है।
द डोर ओपन्ड एंड जिम स्टेप्ड इन। दरवाजा खुला और जिम ने अपने कदम अंदर रखे। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। जिम कैसा लगता था देखने में? बहुत ही दुबला पतला था, है ना, और बहुत सीरियस मतलब गंभीर सा दिखाई देने वाला इंसान था जिम, है ना। पुअर फेलो, बेचारा वो इंसान कैसा था? ही वॉज ओनली 22, वो सिर्फ 22 साल का था। एंड वॉज बर्डनड विद अ फैमिली, और एक फैमिली का बर्डन उसके ऊपर आ गया था, फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, ठीक है। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट। ओवरकोट का मतलब होता है कपड़ों के ऊपर जो सर्दियों में मोटा सा कोट पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, उसको बोलते हैं ओवरकोट, है ना। उसे एक ओवरकोट की भी जरूरत थी, नए वाले, पुराना हो गया था काफ़ी। एंड डिडंट हैव ग्लव्स ऑल्सो, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। ये अमेरिका की कहानी, तो वहाँ पर क्या पहनना पड़ता है हमें? अधिकतर टाइम सर्दियाँ पड़ती है, तो ओवरकोट और ग्लव्स की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। उसके पास इस सब चीज़ की जरूरत थी अभी फिलहाल, है ना। ही स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के अंदर आया और बिल्कुल स्टॉप हो गया, रुक गया। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लग रहा था मानो, एज इफ का मतलब मानो, ही हैड टर्न्ड इनटू अ स्टैचू, जैसे कि वो स्टैचू मतलब मूर्ति बन गया हो, है ना। टर्न्ड इनटू अ स्टैचू, वो स्टैचू में तब्दील हो गया हो, एक मूर्ति में तब्दील हो गया हो, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, है ना। हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, उसकी आंखें सिर्फ डेला की ओर देख रही थी, उसके ऊपर गड़ गई थी, फिक्स हो गई थी। देयर वॉज इन दैम अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन, देयर वॉज इन दैम, और उसकी आंखों में जो थे एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। स्ट्रेंज मतलब अजीब से कुछ एक्सप्रेशन थे, है ना, उसके हाव भाव थे आंखों में। दैट सी कुडंट रीड, और जो डेला पढ़ नहीं पा रही थी, है ना। इट टेरिफाइड हर, और ये एक्सप्रेशन जो उसके आंखों में आ रहे थे वो डेला को डरा रहे थे। पता नहीं जिम क्या सोच रहा है मुझे देखकर, है ना। इट वॉज नाइदर एंगर नॉर सरप्राइज, वो ना तो गुस्से में था और ना ही शॉक्ड था, सरप्राइज था, आश्चर्य में था। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्डली, डेला, ही सी सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्डली, मतलब वो स्थिर होकर डेला की तरफ बस घूर रहा था। स्टेयर का मतलब होता है घूरते जा रहा था, बस देखता जा रहा था। डेला व्रिगल्ड ऑफ, व्रिगल्ड ऑफ का मतलब थोड़ा सा मुड़ी, है ना, झुकी, और वहाँ से उठी फ्रॉम द टेबल, टेबल से झुकते हुए उठी। एंड वेंट टू हिम, और उसके पास पहुँच गई जहाँ वो बैठी थी, तो वहाँ से उठ के उसके पास पहुँच गई जिम के पास। और क्या कह रही है? जिम डार्लिंग सी क्राइड, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ए जिम क्या हो गया तुम्हें? डार्लिंग मेरे प्रिय जिम तुम्हें क्या हो गया? डोंट लुक एट मी दैट वे, मुझे इस तरह से मत देखो। दैट वे मतलब इस तरीके से मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटा लिए और इसे बेच दिए, ऐसा वो कह रही है। आई डिड इट, मैंने ऐसा किया। बिकॉज आई डिड इट, मैंने किया ऐसा, बिकॉज आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, मैं इस क्रिसमस में नहीं रह सकती थी, थ्रू क्रिसमस भर तुम्हें, विदाउट गिविंग यू तुम्हें दिए बिना, अ प्रेजेंट एक गिफ्ट, मैं इस क्रिसमस में तुम्हें गिफ्ट भी दिए बिना नहीं रह सकती थी, ऐसा वो कह रही है ना। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये फिर से बढ़ जाएंगे, ग्रो आउट का मतलब बढ़ जाएंगे, मेरे बाल फिर से बढ़ जाएंगे, है ना, ऐसा वो कह रही है ना। यू वॉन्ट माइंड इट विल यू, तुम इसे माइंड मत करो, ठीक है ना, ऐसा वो कह रही है। आई जस्ट हैड टू डू इट, आई जस्ट हैड टू डू इट, है ना। ये आई जस्ट हैड टू डू इट, हाँ ठीक है, तो मेरे पास ये बाल फिर से आ जाएंगे, ऐसा वो कह रही है ना। माई हेयर ग्रो सो फास्ट, मेरे बाल क्या है बड़े जल्दी बढ़ते हैं, यू नो, तुम्हें तो पता है ना, तुम जानते हो, है ना। मैरी क्रिसमस जिम, आपको क्या हो, क्रिसमस की बधाई हो जिम, ऐसा वो कह रही है ना। हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस बोल सकते हैं ना। नाउ कम, अब आओ चलो, लेट अस बी हैप्पी, अब थोड़े से खुश हो जाओ, है ना, थोड़े मुस्कुरा दो। यू डोंट नो, ऐसा डेला कह रही जिम से, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, मैंने कितना नाइस और सुंदर सा गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया है, ऐसा डेला कह रही है जिम को। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आज जिम उससे पूछ रहा है तुमने अपने बाल कटवा लिए, है ना। एज इफ, मानो ऐसा लग रहा था, ही हैड नॉट येट बिलीव्ड हर, जैसे उसे अभी भी उस डेला पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, उसके बालों को देखकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा होगा, ऐसा लग रहा था ना। तो डेला क्या कह रही, कट ऑफ एंड सोल्ड, कटा भी लिए और बेच भी दिए, सैड डेला ने ऐसा कहा। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे इस तरह से पसंद नहीं करोगे क्या। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे इस तरह से पसंद नहीं करोगे। आई एम मी विदाउट माई हेयर, आई एम मी, ये मैं हूँ, विदाउट माई हेयर, बिना अपने बालों के, है ना। एम आई नॉट, मैं नहीं हूँ क्या, ऐसा वो कह रही, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या, ऐसा वो कह रही।
जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली मतलब बड़े ध्यान से वो रूम में देख रहा है इधर उधर, कहीं उसके बाल यहाँ है क्या करके। तो आगे क्या होता है, यू नीड नॉट लुक फॉर इट, लुक फॉर का मतलब ढूंढना है ना, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है बालों को, सेड डेला, इट इज सोल्ड, वो बिक गए हैं, वो क्या हो गए, बिक गए, बेचे जा चुके हैं। आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू, आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू मैंने तुम्हें बताया ना, आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया, सोल्ड वो बिक गए हैं और अब वो चले गए, अब वो मेरे पास नहीं है मेरे बाल, ऐसा वो कह रही है। इट इज क्रिसमस ईव, ये क्रिसमस का किस शाम है, क्रिसमस ईव का मतलब क्या, क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन है, क्रिसमस की शाम है। डियर बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे हो जाओ, मतलब सही हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, है ना। फॉर, क्योंकि इट वेंट फॉर यू, क्योंकि ये जो बाल गए हैं मेरे, ये आप ही के लिए गए हैं, है ना, मैंने जो अपने बाल गंवाए हैं, वेंट मतलब गंवा दिए, आपके लिए ही गंवाए हैं। नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, कोई भी आज तक, है ना, आज तक मेरे प्यार को तुम्हारे प्रति गिन नहीं सकता, आंक नहीं सकता, है ना, इतना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वो कह रही है। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन डियर, क्या मैं चॉप लगा दूँ, जो नाश्ता था चॉप उसने जो बनाई थी वो क्या मैं लगा दूँ क्या, पुट द चॉप्स ऑन, क्या मैं प्लेट पर सजा दूँ चॉप, ऐसा वो कह रही है, डियर मतलब प्रिय। जिम सीम्ड टू वेक अप एज इफ फ्रॉम अ ड्रीम, जिम ऐसा लग रहा था मानो वो जाग रहा हो, है ना, एज इफ मानो फ्रॉम अ ड्रीम, किसी सपने से वो जाग रहा हो ऐसा लग रहा था, है ना। ही ड्राइव अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रेव इट अपॉन द टेबल, उसने क्या निकाला, है ना, ड्राइव अ पैकेज, उसने एक पैकेज निकाला, है ना, फ्रॉम हिज ओवरकोट, अपने जो जैकेट था, ओवरकोट पहना था, उसमें से एक पॉकेट निकाला, अपने ओवरकोट के पॉकेट से उसने क्या निकाला, एक पैकेज निकाला, एंड थ्रेव इट अपॉन द टेबल, और उसे पटक के रख दिया टेबल के ऊपर, है ना, ऐसा झटके से रख दिया, सही है। आगे क्या हुआ, डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेला, मुझे गलत समझने की कोशिश मत करो डेला, ही सैड, उसने कहा, है ना। आई डोंट थिंक अ हेयर कट कुड मेक माई लव फॉर यू एनी लेस, मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बाल कटवाना इस तरह से, मेक माई लव फॉर यू, जो मेरा जो लव है उसे, जो तुम्हारे प्रति जो मेरा लव है, फॉर यू एनी लेस, उसे किसी भी प्रकार से कम कर देगा। तुम बाल कटा ली, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो किसी भी प्रकार से थोड़ा भी कम हो जाएगा, एनी लेस, है ना, ऐसा वो कह रहा है, मुझे गलत मत समझना। बट इफ़ यू अनव्रैप दैट पैकेज, लेकिन जब तुम इस पैकेज को, जो गिफ्ट मैंने आपके लिए लाया हूँ, उसे अनव्रैप करोगी, उसे जब खोलोगी ना, यू विल सी व्हाई आई लुक्ड सो लॉस्ट एट फर्स्ट, तो तुम ये देख पाओगी कि क्यों मैं, है ना, लग रहा हूँ, व्हाई आई लुक्ड, मैं लग रहा था, सो लॉस्ट एट फर्स्ट, शुरू में मैं इतना खोया खोया सा क्यों लग रहा था आपको, ये तुम्हें महसूस हो जाएगा, है ना। वाइट फिंगर्स, डेला की फिंगर्स कैसी बिल्कुल वाइट है, तो वाइट फिंगर्स एट वंस, तुरंत, टोर मतलब चीर दिया, एट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्या कर दिया, चीर दिया, तोड़ दिया, एंड द पेपर, पेपर को भी उसने क्या कर दिया, टोर का मतलब चीर दिया, फाड़ दिया। देन केम अ स्क्रीम ऑफ जॉय विच क्विकली, और क्या हुआ, जैसे ही उसने पैकेज को खोला तो क्या हुई, जॉय मतलब खुशी के साथ चीखने लगी, स्क्रीम करने लगी, है ना, उसे कुछ अच्छा कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कुछ गिफ्ट, इसलिए वो क्या हो लगी, जॉय के साथ स्क्रीम करने लगी, चीखने लगी खुशी के मारे। विच क्विकली, और जो उसकी जो खुशी थी, जो जॉय था, विच क्विकली तुरंत ही चेंज हो गया इनटू फेमिनाइन टीयर्स, उस स्त्री के आंसू, किसी रोने वाली स्त्री के आंसुओं में वो तब्दील हो गया, चेंज हो गया, उसकी जो खुशी वाली स्क्रीम थी, चीख थी, एंड देन क्राइज, और उसके बाद उसकी ये चीख रोने में बदल गई, अब वो रोने लग रही थी। क्यों, ऐसा क्या देख लिया अभी उसने, फॉर देयर ले, क्योंकि वहाँ जो पड़ी थी, जो गिफ्ट वहाँ पर जो पड़ा था, ले मतलब पड़ा था, द कॉम्स, वो क्या थी, कॉम्स थी, कंघियाँ थी, है ना, जिससे हम बालों को संवारते हैं, द सेट ऑफ कॉम्स, कॉम्स का वो सेट था, कंघियों का सेट था, दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर मैनी मंथ्स, जिसके लिए डेला क्या करती थी, प्रार्थनाएं करती थी कि ये मुझे मिल जाए, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, है ना, कई महीनों से, इन अ शॉप विंडो, एक शॉप विंडो के पास, एक शॉप थी, वहाँ पर विंडो में ये सब रखा हुआ था, ये कॉम, और जिसे देखकर हमेशा कई महीनों से डेला क्या करती थी, इसकी प्रशंसा करती थी और इसकी इच्छा कर रही थी, है ना, इसके लिए प्रार्थना कर रही थी, सही बात है। तो ये वही कॉम थी,
है ना। अब देखो कंघियां आ गई लेकिन उसके बाल जा चुके हैं, इसलिए वो क्या हो गई, बिल्कुल रोने लग गई, है ना। आगे देखो क्या होगा। दे वर ब्यूटीफुल कॉम, और ये जो कंघियां थी कैसी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मेड ऑफ प्योर टॉर्टाइज सेल, और ये किससे बनी थी, टॉर्टाइज मतलब कछुए के सेल से बनी थी, उसकी स्किन से बनी थी, हार्ड वाली, है ना। एंड हैड जेवल्ड रिम्स, और उसमें क्या लगे थे, जेवल्ड मतलब क्या होता है, ज्वेलरी से बने हुए कुछ रिम्स, मतलब गोल गोल वाले कुछ सर्कुलर टाइप की जो चीजें थी उस कॉम के एज में बनी हुई थी, गोल्ड डिजाइन वाली चीज, है ना। जैसे कि कप होता है स्टूडेंट जिसमें हम चाय पीते हैं ना, इस टाइप का कप, तो इसका ये जो किनारा होता है गोल वाला, ऊपर वाला जो किनारा देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी होती है गोल्डन या सिल्वर की, वैसे ही उसके किनारों में कुछ डिजाइन अच्छी वाली बनी हुई थी, और वहां पर क्या लगे हुए थे, जेवल मतलब कुछ गहने जड़े हुए थे, ऐसी वो कॉम थी। दे वर जस्ट द कलर टू वियर इन डेलास ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, है ना। और उन कॉम्ब का जो कलर था, है ना, वो कैसा कलर था, जो डेला के बालों ने वियर के धारण किया हुआ था, ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, वेनिस्ड का मतलब जो अब गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उन हेयर का जो कलर था वैसा ही उसकी कॉम का भी कलर था, है ना। देवर एक्सपेंसिव कॉम्स, ये कॉम्स कैसी थी, बड़ी महंगी थी। सी नेव, डेला ये बात जानती थी, ठीक है। आगे क्या हुआ, हर हार्ट हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन, उसका जो दिल था ना डेला का, है ना, ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर मतलब इच्छा करता था, किसकी, देम मतलब इन कॉम की, है ना, विदाउट द लीस्ट होप बिना थोड़ी सी भी उम्मीद के, लीस्ट होप मतलब बिना थोड़ी सी भी उम्मीद के, उसका जो दिल था वो इसकी इच्छा करता था, ऑफ पोजेशन मतलब इसे प्राप्त करने का, इस पर अधिकार जमाने का, इसे प्राप्त करने का। पोजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर अपना अधिकार करना, है ना। तो उसका जो पोजेशन था उसका, है ना, अधिकार करने की इच्छा थी, है ना। द लीस्ट होप, उसे बहुत कम उम्मीद थी कि मुझे ये कॉम मिल जाएगी, तो बिना इस उम्मीद के वो उसका जो दिल था, उसका हार्ट था, हमेशा क्या था, लॉग्ड फॉर देम, उस पर लगा हुआ था, इन कॉम्स के ऊपर लगा हुआ था, है ना, चाहता था कि उसे मिल जाए। एंड नाउ, और अब, देवर हर्स, और ये कॉम उसकी थी, हर्स मतलब उसकी, हर मतलब हर से बना है हर्स, अब ये कॉम उसकी हो गई थी, डेला की हो गई थी। बट द ट्रेजेस, ट्रेजेस का मतलब क्या था, ट्रेजेस का मतलब होता है लंबे बाल, है ना। बट द ट्रेजेस दैट शुड हैव एडॉर्न्ड दैम, बट लेकिन वो जो लंबे बाल थे, दैट शुड हैव एडॉर्न्ड, एडॉर्न्ड का मतलब होता है टू मेक मोर अट्रैक्टिव, जो इन कॉम को और भी मोर अट्रैक्टिव, और भी ज़्यादा एडॉर्न कर सकते थे, बहुत और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते थे। देम, देम मतलब इन कॉम को, वर गॉन वो जा चुके थे, सही बात है। मतलब जो कॉम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कॉम जब इतने लंबे बालों पर पड़ती तो उस कॉम की सुंदरता और भी बढ़ जाती, लेकिन वो बाल जो ट्रेजेस थे, लंबे बाल, वो क्या हुए थे, वर गॉन वो जा चुके थे, ठीक है। डेला हग्ड द कॉम टू हर बॉसम, गेला ने हक कर लिया, चिपका लिया उन कॉम को, अपने सीने से लगा लिया, बॉसम का मतलब सीने से लगा लिया। एंड किस्ड देम, और उसे किस करने लगी कॉम को। देन सी लुक्ड अप, और वो ऊपर देखने लगी। एंड स्माइल्ड थ्रू हर टीयर्स, और अपने आंसुओं से उसने स्माइल किया, मतलब खुशी के आंसू उसके आंखों से निकलने लगे, ऊपर वो देखने लगी, ओ गॉड, थैंक गॉड, कितना अच्छा गिफ्ट मेरे पति ने लाया, ऐसा वैसा वो सोच रही है, और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, जिम माई हेयर ग्रो सो फास्ट, जिम मेरे बाल जो है बहुत जल्दी उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। दे विल बी लॉन्ग अगेन, वो लंबे हो जाएंगे फिर से, सून मतलब जल्द ही, दे विल बी लॉन्ग अगेन सून, वो जल्द ही बहुत लंबे हो जाएंगे। सी सेड, डेला ने ऐसा कहा, ठीक है। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी तक अपना, हिस मतलब उसका ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देख पाया था, है ना, अभी तो कॉम ही देख रही थी डेला, और अभी कॉम की बात हो रही थी, जिम ने अभी तक अपना ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देखा था। वेरी एंग्रीली सी हेल्ड इट आउट टू हिम अपॉन हर ओपन पाम, वेरी ईगरली, सॉरी, ईगरली मतलब बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, ईगरली, सी हेल्ड उसने रख दिया, हेल्ड इट आउट उसने बाहर निकाला, किसको, जिम के प्रेजेंट को, टू हिम उसके लिए, जिम के लिए, अपॉन हर ओपन पाम अपनी खुली हथेली पर उसने उस जिम के प्रेजेंट को निकाला, बड़े ईगरली, बड़े उत्साह के साथ, जिम का जो गिफ्ट था। और आगे क्या हुआ देखो, और वो क्या कह रही है, सी सेड उसने क्या कहा, इजंट इट लवली जिम, ये सुंदर नहीं है क्या जिम,
ये जो मैंने आपके लिए जो लाया है फॉब चेन, प्लेटिनम की फॉब चेन, इजंट इट लवली, क्या ये सुंदर नहीं है क्या जिम? ऐसा वो कह रही है, ठीक है। आई हंटेड ऑल ओवर, हंटेड का मतलब होता है तलाश करना, मैंने तलाश किया ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने इसे ढूंढने के लिए पूरे टाउन भर छान मार दिया, पूरा तलाश किया, है ना, इसे पाने के लिए, इसे ढूंढने के लिए, है ना। हंटेड मतलब होता है घूमना, है ना, मैं घूमते रही, ऑल ओवर द टाउन, पूरे टाउन भर घूमती रही, टू फाइंड इट, इसे पाने के लिए, ऐसा वो कह रही है। यू कैन टू लुक एट योर वॉच, तुम अपनी वॉच पर की तरफ देख सकते हो 100 टाइम अ डे, एक दिन में 100 बार देख सकते हो, सैकड़ों बार देख सकते हो नाउ, अब, क्योंकि अब तुम्हारी वॉच तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी, ऐसा वो कह रही है ना। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी वॉच दो, अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो प्लेटिनम फॉब चेन है ये कैसी लगती ऑन इट, तुम्हारी वॉच के ऊपर कैसी लगती है ना। वो पुराने पट्टे को मैं हटा के ये वाला जो चेन है वो तुम्हारे घड़ी में लगा देती हूँ, ऐसा वो कहना चाह रही थी, है ना। इंस्टीड ऑफ ओबेइंग, ओबेइंग का मतलब उसकी बात सुने बिना, उसकी आज्ञा का पालन किए बिना, है ना, इंस्टीड ऑफ मतलब के बिना, किसके बिना? ओबेइंग, वो जैसा कह रही थी वैसा किए बिना ही जिम टम्बल्ड डाउन ऑन द कॉन्च, कॉन्च का मतलब क्या होता है? आराम कुर्सी, है ना। जिम क्या हो गया? टम्बल्ड डाउन, लड़खड़ा कर बैठ गया, है ना, बिल्कुल हताश होकर, कहाँ पर? कॉन्च पर बैठ गया, आराम कुर्सी पर बैठ गया। ही पुट हिज हैंड अंडर द बैग, अरे बाप, ऐसा बोल के कुर्सी पर एकदम बैठ गया निराश होके, और अपना सी पुट हिज हैंड, और अपना उसने हाथ रख दिया, कहाँ रख दिया? अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, अपने सिर के पिछले वाले हिस्से में अपना हाथ रख दिया। एंड स्माइल, और मुस्कुरा रहा है, और क्या बोल रहा है आगे देखो, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है डेल ही सैड, उसने कहा, डेला को कह रहा है डेल, प्यार से डेल कह रहा है, डेल ही सैड लेट अस पुट आउट क्रिसमस प्रेजेंट अवे, अब ये क्रिसमस के जो तोहफे हैं पुट आउट अवे, इसे दूर रखो, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, है ना। दे आर टू नाइस टू यूज एट प्रेजेंट, ये इतने अच्छे हैं कि जिन्हें हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये प्रेजेंट में, वर्तमान में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और अब वो क्या बता रहे, देखो बहुत ही सस्पेंस वाली लाइन, आई सोल्ड द वॉच टू गेट मनी फॉर योर कॉम्ब, मैंने अपनी वॉच बेच दिया, जो गोल्ड वॉच थी वो बेच दिया, टू गेट मनी, मनी अरेंज करने के लिए, फॉर योर कॉम्ब, तुम्हारी कंघियों के लिए पैसे अरेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, अपनी वॉच बेच दिया। एंड नाउ विल यू पुट द चॉप्स ऑन, और अब तुम क्या चॉप्स लगाओगी, यानी जो चॉप्स तुमने बनाया है, जो नाश्ता बनाया है वो अब लगाओगी टेबल पे, ऐसा वो कह रहा है। और इस तरह से वो ये कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जो उनकी फेवरेट थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, गवा दिया एक दूसरे की खुशी के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा दोनों के बीच में प्यार था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी तो कमेंट करके बताना कि आपने स्टोरी समझ ली है, और इसे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।